हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं मुबशर। सो गाइस, बांग्लादेश में घुसी पाकिस्तानी सेना, जोरदार धमाका करेगा भारत। तो भाई साहब, पाकिस्तानी सेना बांग्लादेश में घुस चुकी है। कैसे घुसी है सारा कुछ जानेंगे, और भारत की भी बहुत नजरें हैं और भारत भी कुछ बहुत बड़ा करने जा रहा है। तो काउंटडाउन करते हैं, 3 2 1 एंड स्टार्ट। दोस्तों, दिन ब दिन भारत और बांग्लादेश के बीच रिश्ते बिगड़ते जा रहे हैं। हालात ये हो गए हैं कि दोनों देशों की तरफ से अब खुली धमकी दी जा रही है। अब बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भी मोहम्मद यूनिस सरकार को भारत से ना उलझने की हिदायत दी है। इतना ही नहीं, भारत की तरफ से जहां बांग्लादेश की सीमा के पास युद्ध अभ्यास किया जा रहा है, उसी समय बांग्लादेश के इतिहास में पहली बार पाकिस्तान का जहाज बांग्लादेश के बंदरगाह पर पहुंचा। यानी जो चीज 50 सालों में कभी नहीं हुई, वो अब हो रही है। इसके अलावा बांग्लादेश के अंदर इस्लामी संगठन जिसको बैन किया हुआ था, अब वह फिर से सक्रिय हो गया है। बांग्लादेश को लेकर काफी नई अपडेट सामने आ रही है। इन सब के बारे में इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हाल के महीनों में पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच बढ़ती नजदीकियां भारत के लिए गंभीर चिंता का विषय बनी गई है। दोनों देश अब 1971 के विभाजन की कड़वाहट को पीछे छोड़ते हुए एक दूसरे के करीब आते नजर आ रहे हैं। खास बात यह है कि दोनों देश अब भारत की नीतियों और क्षेत्रीय साझेदारियों पर एक जैसा रुख अपनाते दिख रहे हैं। मोहम्मद यूनिस के नेतृत्व में बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने विदेश नीति में एक ऐसा मोड़ लिया है जिसने नई दिल्ली में हलचल मचा दी है। यूनिस सरकार का झुकाव पाकिस्तान की ओर बढ़ता जा रहा है और ये रुख भारत की क्षेत्र सुरक्षा के लिए चुनौती साबित हो सकता है। पिछले दिनों ये भी खबर सामने आई थी कि पाकिस्तान से भारी मात्रा में गोला बारूद बांग्लादेश ले रहा है। भारत के लिए मुसीबत ये नहीं है कि गोला बारूद बांग्लादेश की सेना खरीद रही है। भारत के लिए मुसीबत ये है कि कहीं आतंकवादियों के हाथ में ये ना चला जाए और भारत को इस मोर्चे से भी आतंकवाद का सामना करना पड़े। पाकिस्तान की खुशी का ठिकाना नहीं रहा जब मोहम्मद यूनिस ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का कार्यभार संभाला। पाकिस्तान जो पिछले 50 सालों में बांग्लादेश के साथ अपने संबंधों को सुधार नहीं पाया था, वह अब से 15 महीने में इस मुकाम पर पहुंच गया है कि उसकी नौसेना का जहाज बांग्लादेश के बंदरगाह पर पहुंच गया। जी हां, 8 नवंबर को पाकिस्तान की नौसेना का युद्धपोत PNS सईफ बांग्लादेश के चटगांव पोर्ट पर पहुंचा। ये पहली बार हुआ है जब 1971 के युद्ध के बाद कोई पाकिस्तानी युद्धपोत बांग्लादेश पहुंचा। बांग्लादेश नौसेना ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि यह एक गुडविल विजिट यानी मैत्री दौरा है, जिसका मकसद दोनों नौसेनाओं के बीच दोस्ताना संबंधों को मजबूत करना है। जहाज के स्वागत समारोह में बांग्लादेश नौसेना के वरिष्ठ अधिकारी, पाकिस्तानी दूतावास के प्रतिनिधि और पाकिस्तानी नौसेना प्रमुख एडमिरल नवीन अशरफ भी मौजूद थे। इस दौरे को दोनों देशों के बीच बढ़ती गर्मजोशी का प्रतीक बताया गया। 1971 में भारत ने बांग्लादेश की आजादी में अहम भूमिका निभाई थी। उस समय से लेकर अब तक भारत और बांग्लादेश के बीच मजबूत दोस्ती रही है, लेकिन अब मोहम्मद यूनिस की अगुवाई में ये रिश्ता ठंडा पड़ता जा रहा है। यूनिस की सरकार लगातार भारत से दूरी बना रही है और पाकिस्तान की तरफ झुकाव दिखा रही है। जहां पहले शेख हसीना का शासन भारत के साथ घनिष्ठ सहयोग का प्रतीक था, वहीं अब बांग्लादेश की नई सरकार भारत को एक इंटरफेयरिंग पावर यानी हस्तक्षेप करने वाला देश बताने लगी है। ये बदलाव सिर्फ कूटनीतिक नहीं बल्कि सामरिक स्तर पर भी दिख रहा है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच रक्षा सहयोग तेजी से बढ़ रहा है। पाकिस्तान के कई वरिष्ठ अधिकारी हाल के महीनों में ढाका का दौरा कर चुके हैं। 5 अगस्त 2024 को हुए हिंसक छात्र आंदोलन के बाद शेख हसीना को पद छोड़ना पड़ा। उसी आंदोलन के बाद मोहम्मद यूनिस ने अंतरिम सरकार के चीफ एडवाइजर के रूप में कमान संभाली। इस सत्ता परिवर्तन को कई अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषक कॉलर रिवॉल्यूशन यानी बाहरी ताकतों द्वारा प्रेरित राजनीतिक बदलाव बता रहे हैं। अमेरिका और पश्चिमी देशों की भूमिका पर भी सवाल उठे हैं। हसीना के जाने के बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच जो दूरी थी वह तेजी से घटने लगी। 2010 में जब हसीना सरकार ने 1971 के युद्ध अपराधों में शामिल लोगों पर मुकदमा शुरू किए थे, तब से पाकिस्तान और बांग्लादेश के रिश्ते सबसे निचले स्तर पर थे। लेकिन अब मोहम्मद यूनिस इन पुराने जख्मों को भुलाकर नई शुरुआत की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान के लिए यह एक ऐतिहासिक अवसर है। जिस बांग्लादेश ने कभी पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, अब वही पाकिस्तान के साथ रक्षा सहयोग की बात कर रहा है। पाकिस्तानी मीडिया ने भी इसे एक कूटनीतिक जीत बताया है। इस मौके पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने कहा है
कि बांग्लादेश के साथ सहयोग दक्षिण एशिया में स्थिरता लाएगा, लेकिन भारत इसे स्थिरता नहीं बल्कि रणनीतिक खतरा मान रहा है। सबसे चिंताजनक बात यह है कि बांग्लादेश में प्रतिबंधित इस्लामिक संगठन हिज्ब उत तहरीर अब फिर से खुलेआम सक्रिय हो गया है। ये वही संगठन है जो इस्लामी खिलाफत स्थापित करने की बात करता है और भारत को दुश्मन देश घोषित करने की मांग करता है। 2009 में इस संगठन को बांग्लादेश में बैन कर दिया गया था, लेकिन अब मोहम्मद यूनुस सरकार के आने के बाद ये फिर से खुलकर प्रचार प्रसार कर रहा है। सितंबर 2025 में इस समूह ने बांग्लादेश 2.0 सब सर्विलेंस और लिबरेशन नाम से एक ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने भारत, अमेरिका और ब्रिटेन पर बांग्लादेश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप का आरोप लगाया। इस कॉन्फ्रेंस में HUT ने साफ कहा कि भारत को दुश्मन राज्य घोषित किया जाए और बांग्लादेश की सेना को खिलाफत स्थापित करने के लिए आगे आने की अपील की। हिज्ब उत तहरीर अब बांग्लादेश 2.0 का नारा देकर जनता को भड़काने की कोशिश कर रहा है। ये संगठन युवाओं, पत्रकार और सैन्य अधिकारियों को प्रभावित करने की रणनीति पर काम कर रहा है। उनके संदेशों में भारत को मुस्लिम विरोधी बताया जा रहा है और हिंदुत्व संगठनों को भारत की नीतियों के औजार कहा जा रहा है। संगठन ने अपने बयानों में यहां तक कहा है कि भारत इजराइल की तरह मुसलमानों पर अत्याचार कर रहा है। ये बयान बांग्लादेश में एंटी इंडिया भावनाएं बढ़ाने की कोशिश का हिस्सा है। इसी के साथ यार वीडियो खत्म। यार ये बांग्लादेश जो कर रहा है ना, भारत ने एक ही बार फिर धमाका करना है। यार देखो ना, जियो पॉलिटिक्स ये मतलब कैसे कैसे फेर लेकर आती है, ऐसे फेर लेकर आती है। एक टाइम था पाकिस्तानी बोलते थे अफगानिस्तान के तालिबान जो है ना आ गए, शुक्र है, ये है, वो है। अब वो हमारे खिलाफ हुए हैं। वो अब हमारे खिलाफ हुए हैं। और बांग्लादेश जिसके भारत के साथ इतने अच्छे ताल्लुकात थे, पाकिस्तान को दुश्मन समझते सब कुछ, उसके पाकिस्तान के साथ रिलेशन ऐसे हो गए। ये कैसे फेरा हुआ है। एक बॉर्डर हमारे साथ जो है ना लड़ पड़ा है, दूसरा मतलब अफगानिस्तान लेकिन हमारे वाला तो बहुत खतरनाक है। और एक बांग्लादेश तो फिर चू चाय करके चुप कर जाएगा। तुमने एक और नोट बात की होगी, अफगानिस्तान के तालिबान का कोई भरोसा नहीं। अफगानिस्तान के लोग पसंद करते हैं इंडिया को, ये बात सच है। और इंडिया की गवर्नमेंट का कोई भरोसा नहीं है किस टाइम उसके चले जाए, लेकिन बांग्लादेश की गवर्नमेंट का कुछ पता नहीं है, किसी टाइम भी इंडिया के साथ मिल सकती है। लेकिन अब मैंने एक बात नोट की, बांग्लादेश की अवाम नफरत करती है इंडिया से। ये सीन हो गया है। सही बात है, ये उल्टा सीन चल पड़ा है। अब क्या होता है, लेकिन भारत भी फिर एक ही लेकिन भारत को जवाब देना जानना आता है। इंडिया ने अभी अपनी जो है ना फौज उसके गिर्द घेरा डाल दिया, उसको जो है ना किसी टाइम भी इंडिया को अगर लगा कि भाई काम खराब है तो अटैक भी कर सकता है। आपकी क्या सारे मामले पे क्या कहना है, अपनी राय जो है कमेंट सेक्शन में बताएं। आप क्या सोचते हैं? अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो यार।